यदि क्लास 12 वाले बच्चे हिंदी में 100 का 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछता है 100 में से 50 अंक यदि वो लाना चाहते हैं, यानी हिंदी में टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 ये एनुअल मतलब ये आपका जो लीक पेपर है वो पेपर है, इसलिए ध्यान देंगे। यहाँ 100 ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और 100 का 100 ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम का नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिन बच्चों का इंटरमीडिएट में हिंदी का एग्जाम है वो जरा सा इस ऑब्जेक्टिव को देख ले, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या करेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, कि 100 ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें से 50 से ऑब्जेक्टिव आपको भरना है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। पहला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न बोला है कि सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई दे रही है। ये पंक्ति बताना किससे ली गई है, मतलब ये जो प्रश्न है बोला है कि सिपाही की मां एकांकी जो है बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठ के क्या कर रही है, तो इसका आंसर जो सूत काट रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न रट लेंगे, सारा एग्जाम में लड़ जाएगा। सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है, जो सरैया मन ताल है उसका जल कैसा है, तो स्थिर ऑप्शन मार लेंगे बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। चौथा प्रश्न आप देख लीजिए, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये ओ सदानीरा से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी है, ठीक है। चौथा प्रश्न हो गया। देखिए 100 को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, 100 का 100 एग्जाम में आपको लड़ने के बहुत चांसेस है, इसलिए ध्यान से देखेंगे वीडियो को, आप पूरा देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव रट लीजिएगा ये, ठीक है। मुनि पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन सी थी, मतलब मुनि जो है ना पठित पाठ के आधार पर क्या थी वो, तो बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर भी कोई कुछ कर ना सका छीनी गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया था, पुत्र वियोग से, ऑप्शन बी मारेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। सातवां प्रश्न है आपका, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई, तो मलेच के द्वारा लिखी गई। आठवां प्रश्न देखिए, सूबेदार बोला लहना सुबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिला, यह पंक्ति किनका कथन है, तो ये किस चैप्टर का कथन है, तो उसने कहा था क्या, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, नौवां प्रश्न कर आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी का अधिकार दे दिया है, यह किस चैप्टर से लिया गया, तो यह अर्धनारीश्वर से लिया गया, ठीक है। सारे प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठाते चलिए, बस और कुछ नहीं, दिमाग में बैठाते चलना। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न आपका कर रहा है, 10वां प्रश्न किया है कि क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना, तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया था, शिक्षा से लिया गया। आगे, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है, तो इसका अर्थ निकलता है तो बहुत बड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है, मनावता शब्द क्या है, तो मनावता जो शब्द है वो भाववाचक है, ठीक है। हीरा शब्द क्या है, तो द्रव्यवाचक है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा, तो भारतीय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न, सभा शब्द कौन सी संज्ञा, तो सभा समूहवाचक है। आगे, भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओठ होता है, ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, याद देखिएगा, ये तालु नहीं होता है, स जो डंटी वाला स, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर, बोले कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होता है। आप नाम सुनेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, 5 प्रकार का हो जाता है संज्ञा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए क्या शब्द बनेगा, अभिनेत्री। आगे, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। आगे 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न बोला भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो भरपेट में शुरू में जो जुड़ा हुआ भर हो जाएगा। प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न, वंदना शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो वंदना में हो जाएगा अना पढ़ते हैं। ममेरा शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो हो जाएगा एरा पढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न आपका बोल रहा है, 26वां प्रश्न आपका बोला है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है, कवि शब्द का कवित्री है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कवित्री दिया है, यहाँ पर कवित्री दिया, तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे 27वां, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न बोला देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में याद देखिए द्विगु नहीं होगा, तत्पुरुष समास होगा। नील पीत कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, पंच प्रमाण कौन सा समास है, तो पंच प्रमाण आपका द्वंद्व समास है, द्विगु नहीं है। आगे, नाभादास किस कवि के समकालीन थे, तो नाभादास जो था ना वो तुलसीदास के समकालीन थे, ठीक है। आगे देखते हैं 31 नंबर हो गया, 100 को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, बस इसको क्या करना, रट लेना, रट के एग्जाम में चले जाना है, ठीक है। हिंदी में ऑब्जेक्टिव बहुत हद तक यहाँ से लड़ेगा। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है, तो भक्तमाल जो ना नाभादास की रचना है, ठीक है। आगे 33 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, कार एक्सीडेंट से हुआ था, कार दुर्घटना से। आगे देखिए प्रश्न 34वां प्रश्न देखिए,
34 नंबर प्रश्न है आपका, जादू टूटता है इस उषा कब सूर्योदय हो रहा था। यहाँ से उषा, इसी में उषा दिया तो उषा चैप्टर का है। सिंहासन में बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह किस चैप्टर से लिया गया, किस कविता का शीर्षक है ये, तो अधिनायक का शीर्षक है। 36 नंबर है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर्य उठानिया, यह किससे लिया गया, तो यह सूरदास के पद से लिया गया। इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर बोल रहा है कि लागती लपकी कंठ बौरीन के नागिन से, यह पंक्ति किससे लिया गया, तो यह पंक्ति कवित से लिया गया। ठीक है, कवित जो भूषण से लिया गया, भूषण का लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपका ए हो जाएगा 37 का। अगला प्रश्न देखिए, बोला कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न से कौन सी है, तो वो सदा नहीं रहा है। आगे मल्लेज की रचना निम्न से कौन सी है, तो हंसते हुए अकेलापन है। आगे बोला कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो जूठन का जो रचनाकार है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 41 नंबर, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उत जोड़ गम हो जाएगा। ठीक है, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हित जोड़ ऐसी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या, जगत जोड़ अम्बा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, बोले कि अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधपका शब्द में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा अध। आगे अगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न देखिए। 46 नंबर 46 बोले सोहन पढ़ता था, किसका पढ़ता है, तो किस काल का, तो आपका वर्तमान काल का हो जाएगा। रवि ने खाया, किस काल का, तो ये भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, आगे नरेश जाएगा, इसका मतलब जाएगा, गया नहीं है, जाएगा भविष्य की बात है तो भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, आगे 49 नंबर प्रश्न देखिए, कबूतर छत पर बैठा है, ये किस कारक का है, तो ये अधिकरण कारक का है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए मार लेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे 50 नंबर, बच्चे घर में किस कारक का उदाहरण, तो अधिकरण का है। अगला है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शिक्षार्थी हो जाएगा। ठीक है, 52 में प्रश्न, तीव्र बुद्धि के लिए एक शब्द बनाना था, क्या तीव्र बुद्धि के लिए एक शब्द हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। रात को पहरा देने के लिए एक पदबंध क्या हो जाएगा, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 54 नंबर बोल रहा है कि काम में लगा आदमी कौन सा पदबंध है, तो विशेषण पदबंध है। 55 नंबर, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होगा बहुत अलग रहना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सिर्फ आंसर देखते चलिए, बस आप इसको याद कर लीजिए, रट जाइए, जो करना है करिए, एग्जाम में लड़ जाएंगे। आगे हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तुक छोना। आगे 57 नंबर, वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंध वाचक का उदाहरण है। ठीक है, आगे क्योंकि संबंध वहां बन रही थी। आगे स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या था, स्वर्णिम हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दैनिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आत्मिक हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन इसका। 61 नंबर प्रश्न, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, वो पंजाब के रहने वाले थे। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि कौन है, तो वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि सूरदास है। ठीक है, ऑप्शन सी मार लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, तो वो छायावाद के कवि है। 64 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे वो कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो वो कर्म का प्रतीक है, ऑप्शन डी मार लेंगे। ठीक है, 65 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता का रचयिता है, वो कविता कैसी रचना है, तो शोक गीत है, क्योंकि उसमें पुत्र मर गया तो शोक है, तो शोक गीत ऑप्शन ए मार लेंगे। 66 नंबर देखिए, कवित्री का खिलौना क्या है, उसका पुत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर कौन रहे थे, तो रामधारी सिंह दिनकर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्रांति का संभाषण किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पद कविता कौन से, गद्य कविता कौन सी है, तो हार जीत जो है गद्य कविता है। ठीक है ना, आगे ही आपका 59 का हो जाएगा ए। 70 नंबर प्रश्न देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न से किस प्रकार की रचना है, तो अधिनायक जो है वो व्यंग्य कविता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 71 में देखिए, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का। आगे प्रेम के पीर कवि किनको कहा गया था, जायसी को कहा गया था, ऑप्शन ए मार लेंगे। 73 नंबर प्रश्न है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते थे, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय है, इसमें ऑप्शन ए मार लेंगे। 65 नंबर प्रश्न, वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है, तो नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह, ऑप्शन इसमें हो जाएंगे ए। ठीक है, आगे अभी 25 और प्रश्न, सारे ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप देख लीजिए। 76 नंबर प्रश्न बोला है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आती है, तो संभाषण के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, तो पराधीनता नारी की बात है, तो अर्थ नहीं से हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे 78 में प्रश्न बोला है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला था। आगे तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरि दास थे। 80 नंबर प्रश्न देखिए, साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। ठीक है, 81वां प्रश्न देखिए, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, परिश्रम का क्या होगा, तो परिश्रम का विलोम हो जाएगा विश्राम। आगे आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो विगत हो जाएगा। ठीक है, 83वां प्रश्न, कृष्ण का विलोम क्या होगा, कृष्ण का विलोम हमेशा शुक्ल होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे कमल शब्द का प्रवाची क्या था, कमल का प्रवाची सरोज होता है। 85 देखिए, झंझट का प्रवाची क्या होता है, झंझट का बवाल हो जाएगा, ऑप्शन बी मार लेंगे।
86 नंबर प्रश्न बोला है कि शिव शब्द का प्रवाची क्या होता है? शिव का रुद्र हो जाएगा। पाठक शब्द क्या है? तो एक पुल्लिंग है पाठक। 88 नंबर जो प्रश्न है, घी शब्द क्या होता है? घी एक पुल्लिंग होता है, ठीक है। आयुष शब्द क्या है? तो आयुष शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। 90 नंबर प्रश्न है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नए जोड़ अक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 91 नंबर प्रश्न है, 30 शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है? तो उदय प्रकाश है। 92 नंबर प्रश्न, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अज्ञे जी है, इसमें से ऑप्शन ए मार लेंगे। 93 नंबर प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन? तो मोहन राकेश है, डी मार लेंगे। आगे करबक शीर्षक के रचयिता कौन है? तो जैसी है, मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी मार लेंगे। अधिनायक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? रघुवीर शाह, इसमें मार लेंगे, ए मार लेंगे, ठीक है। आगे 96 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि गांव का घर, गांव के घर में गांव के घर कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंच परमेश्वर खो गया। 97 नंबर, गांव का घर कविता संग्रह किससे ली गई है? तो संस्यात्मा से ली गई, ऑप्शन ए मार लेंगे। 98 नंबर, कमायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। 99 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, 99 नंबर प्रश्न दिया, रामचरित्र मानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। 100 नंबर है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, यह किस चैप्टर से लिया गया? तो ओ सदा नीरा, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आपका हो जाएगा ओ सदा नीरा, यह किस चैप्टर से लिया गया? ओ सदा नीरा। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने 100 कंप्लीट करा दिया, और जो कल का हिंदी का एग्जाम होने वाला 7 फरवरी का, यहाँ से टोटल आपके ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे आपको, तो कितने 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। तो ये रहा आपका इंटरमीडिएट हिंदी का जो लीक पेपर था उसका था। इस ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से देख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे सारे बच्चे।